अगर इंडिया में सबसे बड़े यूट्यूबर की बात हो, सबसे अधिक सब्सक्राइबर बेस वाले यूट्यूब चैनल की बात हो, तो उसमें संदीप महेश्वरी का नाम हमेशा से टॉप टू 10 या फिर टॉप टू 5 में देखने को मिला है। लेकिन वहीं पर अगर सबसे प्रतिष्ठित यूट्यूबर की बात हो, सबसे निस्वार्थ भाव से काम करने वाले इन्फ्लुएंसर की बात हो, तो उसमें संदीप महेश्वरी हमेशा से टॉप पर रहे हैं और उस रैंक को कई वर्षों से उन्होंने बरकरार रखा है। दुनिया की नजर में, व्यूवर्स की नजर में वो एक ऐसे प्रतिष्ठित इंसान है जो अपने फायदे के लिए निस्वार्थ भाव से जनता के लिए हमेशा से काम करते रहे हैं, लोगों को सही रास्ते पर चलना सिखाते रहे हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने एज ए मोटिवेशनल स्पीकर शुरुआत किया था और एक ऐसे एग्जाम्पल थे कि बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी को रोस्ट किए, बिना किसी का नाम लिए अच्छी कंटेंट बना करके, साफ सुथरी कंटेंट बना करके जो लोग फैमिली में एक साथ बैठ करके देख सके, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए उसका यूज कर सके, ऐसे यूट्यूबर बन के भी बहुत अधिक लोगों के आइडल बन सकते हैं, बहुत अधिक लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, टॉप चैनल्स में भी आप जा सकते हैं। बहुत बड़े एग्जाम्पल थे, लेकिन आज उन्होंने इस एग्जाम्पल को गलत साबित कर दिया है और अपने पैर पर इन्होंने कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया है। सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह पर इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया है। अब इसका अंजाम क्या होने जा रहा है और एक्चुअल में इनका इंटेंशन क्या है, क्या ये करना चाहते हैं, मकसद क्या है इनका, आइए इसे समझते हैं। संदीप महेश्वरी ने यूट्यूब पर सबसे पहले एज ए मोटिवेशनल स्पीकर शुरुआत किया, लोगों को लाइव कोचिंग ये देना शुरू किए, बड़े बड़े सेमिनार्स में जाकर के बड़े बड़े इन्होंने सेशंस किए, लोगों को अपने पास इनवाइट किया और कोविड में आप सबने देखा होगा 1-to-1 इन्होंने सेशंस करने शुरू किए। लेकिन वहीं पर अगर अभी कुछ दिनों की बात की जाए तो मीटअप जब से इन्होंने शुरू किया, मीटअप के बाद से इनका बिजनेस मास्टरी सीरीज आया। मीटअप में इन्होंने कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुला दिए, उसके बाद कुछ बड़े बड़े स्टार्टअप करने वाले लोगों को बुला करके लोगों को उनके आइडियाज के बारे में, उनके जर्नी के बारे में बताया और अपना बिजनेस मास्टरी सीरीज इन्होंने शुरू किया। बिजनेस मास्टरी सीरीज के दौरान ही इन्होंने एक बिग स्कैम एक्सपोज करने की बात कही थी, जिसमें इनडायरेक्टली तरीके से उन्होंने एक बिजनेस को एक्सपोज किया था और यह मामला अब कोर्ट में भी जा चुका है। आप सभी जान रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस को इन्होंने एक्सपोज करने की बात कही थी। उसके बाद ये चुप नहीं रहे, उसके बाद लगातार कई सारे फील्ड में ये अपना कदम रखते रहे। लेकिन अब बात सिर्फ एक इंसान की नहीं है। उसके बाद इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग को टारगेट किया, 2 वीडियोज उस पर बना दिए, उस पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इन्होंने और हजारों कंपनियों से पंगा ले लिया। इसके बाद अब बाड़ी इन्होंने लगातार पहले यूपीएससी के कोचिंग को टारगेट किया, अब कोचिंग क्लासेस को इन्होंने सभी मतलब जितने भी कोचिंग है इंडिया में जो कहीं थोड़ा भी अपने मार्केटिंग को, अपने प्रमोशन को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं या फिर उनका सपना एक बड़ा बिजनेसमैन कोचिंग क्लास चला करके बन गया है, उनको इन्होंने टारगेट जरूर किया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी कोचिंग क्लासेस ही इसमें आते हैं, छोटे छोटे कोचिंग क्लासेस जो बड़े मात्रा में स्कैम कर रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं, उनको भी इन्होंने टारगेट किया है। तो अब आप सभी ये तो जरूर जानते हैं कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होती है। अब संदीप महेश्वरी ने अगर किसी का बिजनेस खराब किया है, इनकी वजह से अगर किसी के बिजनेस में थोड़ा भी डाउनफॉल आता है, कोई भी कमी आती है, उनकी कमाई कम होती है, तो निश्चित तौर पर वो सभी लोग भी इनको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और ये सबको पता है कि यूट्यूब की जो दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, यहां पर रातों रात चीजें बनती और बिगड़ती भी है। अब संदीप महेश्वरी का इतना प्रतिष्ठित चैनल था, इतना प्रतिष्ठा इनका समाज में चल रहा था, लेकिन ये एक समाज सुधारक के तौर पर उतरे तो बड़ा बिजनेस को जब इन्होंने एक्सपोज किया तो बहुत वाहवाही हुई, चारों तरफ से इनको तारीफ मिले। मल्टी लेवल मार्केटिंग को भी एक्सपोज किया तो बहुत अधिक लोग इनको पसंद किए। लेकिन जैसे ही बात यूपीएससी की आई तो आप उस वीडियो के कमेंट में जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारे लोग इनको भला बुरा भी बोल रहे हैं और अब ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये आप इंटेंशनली कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यूपीएससी ही नहीं, जेईई मेंस, नीट या फिर अन्य कोचिंग संस्थानों को भी इन्होंने टारगेट किया है और बहुत सही बातें इन्होंने बताई है। लेकिन इसका अंजाम यही होगा कि वो लोग भी इनके प्रतिष्ठा के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, इनकी जो इमेज है उसको खराब करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं, बड़े यूट्यूबर हैं जिनको शायद संदीप महेश्वरी से कम पसंद करने वाले भी नहीं हैं। उनके जितनी फैन बेस उनकी भी है। सिर्फ सब्सक्राइबर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, डेली वीडियोस की व्यूज की मैं बात कर रहा हूं। बहुत लोग उनको पसंद करते हैं और एक इंसान से तो पंगा लिए, चलो ठीक है सर, आपको वहां से आप फाइट कर लेते, लेकिन अब पंगा इन्होंने हजारों लोगों से ले लिया है। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो हजारों कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में है और हजारों कंपनियां जा भी चुकी है और इसी के साथ हजारों कोचिंग संस्थान इनके ऊपर अभी अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं, उनकी पीआर टीम काम करने वाली है, अच्छे तरीके से संदीप महेश्वरी को आरे हाथ लिया जाना है। अब जनता को तय करना है कि वो किसके साथ खड़ा रहने वाली है। क्योंकि संदीप महेश्वरी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनका इंटेंशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ यही इंटेंशन है कि जो लोगों के साथ
साथ गलत हो रहा है, जो बच्चे अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, सबसे अधिक फोकस ये यूथ पर कर रहे हैं, युवा पर कर रहे हैं कि अगर ये सुधर गया तो हमारा देश सुधर जाएगा, अगला जनरेशन अगर ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि यूथ को हमेशा से देश का भविष्य कहा जाते रहा है, लेकिन वो सिर्फ कहने की बातें थी और उसको धरातल पर दिखाया किसने? संदीप महेश्वरी जी ने। ये सबको पता है कि किसी कोचिंग क्लास को एक्सपोज करके ये एक बहुत बड़ा कदम उठाए हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि किसी और कोचिंग क्लासेस को ये प्रमोट करना चाहते हैं, किसी और को उठाना चाहते हैं या फिर इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई भी अगर उस इंटेंशन से काम करने आता है कि मुझे अपना बिजनेस, अपना कारोबार बड़ा करना है कोचिंग क्लास खोल करके, तो उसके लिए संदीप महेश्वरी ने खतरे की घंटी जरूर बजा दी है, क्योंकि संदीप महेश्वरी एक ऐसा नाम है जिसको आज का यूथ बहुत ज्यादा फॉलो करता है। लेकिन ये आपका ये अपना ओपिनियन होना चाहिए कि आप संदीप महेश्वरी के लिए क्या सोचते हैं, कमेंट में मुझे भी बताइए। लेकिन मेरा मानना है कि उनका ये बहुत ही सराहनीय कदम है और आप सभी के लिए, हमारे लिए वो डेफिनेटली अपने आप को ट्रबल में डाल रहे हैं, अपने आप को समस्याओं में खड़े कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये किसी को बर्बाद करने के लिए कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, बर्बाद मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लोग अगर टॉप पे हैं, करोड़ों में हैं, उस एडवर्टीजमेंट की वजह से उस तरीके से काम करके, तो उसी पर इन्होंने टारगेट किया है और उसको एक्सपोज करने की बात इन्होंने कही है। तो अभी तक जो चमक धमक थी वो चमक धमक अब कुछ और दिखाई देने लगी है, तो इनको भी टारगेट किया जाएगा और इनके साथ भी कुछ ना कुछ आप सभी को आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिलता रहेगा। अभी बहुत खेल बाकी है, अभी तो शुरुआत हुआ है। अभी कुछ हजार लोगों से इन्होंने अपना दुश्मनी मोल लिया है, अभी आगे भी लेने वाले हैं। मेरा मानना है कि ये जज्बा, ये जुनून, ये कुछ करने की जो इंटेंशन है, संदीप महेश्वरी अगर चाहते तो बहुत अच्छे तरीके से जो हमेशा से वो करते रहे, जिस तरीके के कंटेंट बनाते रहे, एक रूम में बैठ करके कुछ लोगों को बिठा करके नॉर्मल बातें करके बिना किसी लफड़े के वो अपना काम करते रहते, तो उनकी प्रतिष्ठा भी बरकरार रहती, आप भी उन्हें सुनते, एक अच्छे इंसान के तौर पर वो जाने जाते और सबके लिए बहुत ही प्यारे इंसान रहते। लेकिन आज आप सभी को जागरूक करने की वजह से, आप सभी को सही बातें बताने की वजह से, अच्छा रास्ता दिखाने की वजह से बहुत सारे लोगों के टारगेट पे, निशाने पे है संदीप महेश्वरी और उनकी दुश्मनी बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, उसमें उनका कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे इंसान के लिए अगर वो हमारे लिए स्टैंड ले रहे हैं तो हमें भी उनके लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। स्टैंड फॉर संदीप महेश्वरी, आई सपोर्ट संदीप महेश्वरी। मैं तो प्राउड के साथ कहता हूं कि मैं एक ऐसे इंसान को सपोर्ट करता हूं जो सच को सच बोलने की हिम्मत रखता है, जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है और जो स्कैम को स्कैम कहने की हिम्मत करता है, जो युवाओं को सही रास्ते पर चलना सिखाता है। मैं एक ऐसे इंसान को ही फॉलो करता हूं और सपोर्ट भी करता हूं। जो भी मेरे से हो सकता है, मेरे करने ना करने से शायद उन्हें कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन किसी भी स्तर से अगर मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, कुछ योगदान दे पा रहा हूं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जब बात की जाएगी तो मैं भी प्राउड के साथ कहूंगा कि उस क्रांति में मैं भी शामिल था और निश्चित तौर पर यह क्रांति होने जा रही है और इस क्रांति के हम सभी सहभागी जरूर हैं और बने रहें। किसी भी तरीके के प्रपंच में ना पड़े, किसी भी तरीके से इंफ्लुएंस ना हो। अगर संदीप महेश्वरी ने ऐसा स्टैंड लिया है, हमारे लिए बातें की है, हम हमेशा दिल खोल करके उनके साथ है और बने रहें उनके साथ, बातें उनकी सुनते रहें, क्योंकि निश्चित तौर पर वो अपने फायदे के लिए कुछ नहीं, हमारे पेरेंट्स की तरह सिर्फ हमारे फायदे के लिए वो काम कर रहे हैं और सही को सही और गलत को गलत बता रहे हैं। तो वो अगर चाहते बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी सकते थे, सब कुछ बहुत बेहतर हो सकता था, जैसे चल रहा था निस्वार्थ भाव से ही वैसे ही चलता। लेकिन उनका इंटेंशन साफ समझ आ रहा है, उनका लक्ष्य साफ समझ आ रहा है कि उन्होंने अपने भारत को सशक्त और मजबूत बनाने का सपना देख लिया है, यहाँ की युवाओं को मजबूत करने का सपना देख लिया है, युवाओं को सही मार्ग पर लाने का सपना देख लिया है। आपका एक एक मिनट, एक एक रुपया सही जगह पर इन्वेस्ट हो, ये उन्होंने सपना देख लिया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मेरा मानना है कि संदीप महेश्वरी जी इसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रबल में आने वाले हैं और उसका उनको क्या भुगतान करना पड़ेगा, क्या उनको उसको अभी आगे होने वाला है, शायद उनको भी ना पता हो। लेकिन हम तो गुजारिश करते हैं कि संदीप महेश्वरी के लिए हम अभी खड़े हों, आगे हम बात करते रहें। लेकिन ये किसी छोटे मोटे इंसान के बस की बात नहीं है। हम और आप अगर ऐसा कुछ करते हुए पाए गए तो कल ही हम शायद अपना सारा यूट्यूब चैनल सब कुछ हमें बंद करना पड़ेगा। लेकिन ये सबको पता है कि संदीप महेश्वरी के साथ अगर कुछ गलत होता है तो पूरा इंडिया, बहुत बड़ी जनसंख्या उनके साथ खड़ी होती नजर आएगी। और संदीप महेश्वरी इसी दम पर, इसी वजह से, चूंकि पैसे की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में ही बताए थे कि हम अपने चैनल का मोनेटाइजेशन अगर ऑन कर देते हैं तो 1 महीने में कुछ करोड़ रुपए हमारे पास आ जाएंगे और उन पैसों से दुनिया के सबसे बड़े लॉ फॉर्म को हम हायर करेंगे और आप सभी के लिए हम उन्हें फाइट कराएंगे, उन्हें कोर्ट में उतार देंगे। अब अगर अंजाम की बात की जाए तो हम और आप जो सोच रहे हैं, संदीप महेश्वरी हमेशा
उससे एक कदम आगे सोचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनकी जो मेंटल एबिलिटी है, जिस तरीके से वो सेशन करते आए हैं, उतने लोगों से मिलते आए हैं, सवालों का जवाब देते आए हैं, हमसे कहीं बेहतर वो जरूर सोच रहे होंगे और उनको ये जरूर पता होगा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं तो इसके विपरीत प्रतिक्रिया भी होनी है और हमारे प्रतिष्ठा के साथ भी खिलवाड़ किया जाएगा, हमारे इमेज को भी खराब किया जाएगा, हमारे भी जो इतने दिनों से बना बनाया एक बेस है उसको खराब करने का प्रयास किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर हमारे आपके लिए संदीप महसोरी खुद को ट्रबल में डाल रहे हैं। और अभी तक मैं हमेशा से कहते आया हूं कि जो काम आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने किया था, वही काम संदीप महसोरी आज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अलग अलग छोटी छोटी जगहों से फाइट अगर हो तो कोई नहीं जानेगा, इतने बड़े स्तर से पूरे देश को इकट्ठा कर देना, एक मंच पे ला देना, एक बात के लिए सबको ये कर देना, जागरूक कर देना, ये महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में किया था। और आज के डेट के महात्मा गांधी संदीप महसोरी जरूर नजर आते हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरे इस बात से एग्री ना करें, लेकिन मैं तो डेफिनेटली उनको यह मान रहा हूं कि सबसे बड़े समाज सुधारक के रूप में आज के डेट के सबसे बड़े क्रांतिकारी संदीप महसोरी बनने जा रहे हैं। क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं है इसको लेकर के, हम सभी को पता है। उनका बस एक ही मकसद है कि हमारे देश का युवा अपना 1 मिनट भी सही जगह पर इन्वेस्ट करे, 1 रुपया भी सही जगह पर इन्वेस्ट करे, तब जाकर के अच्छा रिजल्ट उसे मिलेगा और एक अच्छे सशक्त भारत का निर्माण हो पाएगा। तो इस बात से आप एग्री जरूर करते होंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी संदीप महसोरी के साथ इस फाइट में जरूर खड़े रहेंगे। मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देने की हमें जरूरत है। उनके विश्वास को हमें बिल्कुल नहीं तोड़ना है, उनके मनोबल को बिल्कुल नहीं तोड़ना है। और रिक्वेस्ट है संदीप सर से भी कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप ऐसे ही पूरे ताकत के साथ, पूरे शक्ति के साथ, क्योंकि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि जो स्कैम एक्सपोज सीरीज है इसको कंटिन्यू करना है, आपने शायद उस रिक्वेस्ट को जरूर माना है। मेरी नहीं, लाखों लोगों की रिक्वेस्ट हो सकती है और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी आप संवारने जा रहे हैं। तो हम तो आपके साथ हमेशा से हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं और मेरा सौभाग्य है कि बहुत दिनों से मैं आपको सुनते आ रहा हूं, आपको फॉलो करते आ रहा हूं और आपकी वजह से आज करोड़ों युवा सही रास्ते पर आने जा रहे हैं और बहुत सारे लोग सही तरीके से भी बिजनेस करने जा रहे हैं। और गलत प्लान के साथ, गलत मंसूबे के साथ काम करने वाली कंपनीज आपके नाम से ही डरने वाली है। मुझे पता है आप बहुत अधिक ट्रबल में आने वाले हैं, बहुत अधिक समस्याएं आपको आने वाली है, यहां तक कि आप अभी सेफ भी शायद नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास कोई सिक्योरिटी स्पेशल गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। लेकिन जो आप काम करने जा रहे हैं, आप निश्चित तौर पर हमारे लिए, इस देश की जनता के लिए, इस देश की सरकार से भी ऊपर हैं। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में भी डालिएगा। लेकिन ऐसे महात्मा, ऐसे निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग, ऐसे इसको कह सकते हैं हम त्यागी पुरुष, आज संदीप महसोरी अपना चैनल का मोनेटाइजेशन सिर्फ ऑन कर दे। मैं किसी एडवर्टीजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, एडवर्टीजमेंट तो उनको करोड़ में मिल जाएगा। एडवर्टीजमेंट की अगर बात करें, उनको अगर पेड प्रमोशन की बात करें तो एक एडवर्टीजमेंट कुछ सेकंड के लिए उनको करोड़ों रुपए उसके लिए मिलेंगे। लेकिन उसका उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने अपने इतने बड़े एडसेंस से आने वाले डॉलर का त्याग किया है। यह त्याग बहुत कम लोगों में है। उन्होंने क्या छोड़ा है मुझे पता है। आप सभी मेरी इस बात से कितने सहमत है जरूर बताइएगा। लेकिन हमारे आपकी वजह से संदीप महसोरी ऐसा कर रहे हैं, तो हमें भी कोई कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी इन्फ्लुएंस कर ले, कितना भी उनके इमेज को खराब करने के लिए पीआर टीम लगा दे, पीछे छोड़ दे, आईटी सेल लग जाए, हमें बिल्कुल एक कदम भी पीछे नहीं हटना है और संदीप महसोरी जैसे इंसान के साथ डट करके खड़ा रहना है। ना सिर्फ एक कंपनी के लिए, ना सिर्फ एक कोचिंग संस्थान के लिए, बल्कि सब के लिए जो इस दुनिया में गलत कर रहा है। हमें संदीप महसोरी अगर आवाज उठा रहे हैं तो उनके साथ बने रहना चाहिए, ताकि उनका भी मनोबल बना रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।